वालों में समूएल यहोवा को पुकारते थे और वह उनकी सुन लेता था। वह बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता था। वे उसके चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। परमेश्वर मूसा और हारून और समूएल की प्रार्थना को क्यों सुनता था? ये तीनों ने परमेश्वर को पुकारा और बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर ने बादल के खंभे में होकर उनसे बातें की। उसकी वजह है क्योंकि वो परमेश्वर की चेतावनी को मानते थे, वो गंभीरता से लेते थे। वो लोग परमेश्वर की दी हुई विधियों पर, परमेश्वर के नियम, उस सारी बातों का दिल से पूरे मन से पालन करते थे और इसलिए परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता था। आइए हम प्रार्थना में जाएं। मेरे पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। हे राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, आपकी दया हर एक सुनने वालों पर चाहते हैं, क्योंकि मेरे पवित्र पिता आप अपने पवित्र भवन में बुला करके, अपने नजदीकी में बुला करके, अपने अनुग्रह के सिंहासन के नजदीकी में बुला करके आप अपने भवन के उत्तम पदार्थों से तृप्त करते, अपने वचन को भेज करके चंगा करते। आज समस्त पृथ्वी के लोग प्रभु जी महामारी से जूझ रहे हैं और ऐसे पल में हमें आपकी सहायता, आपकी मदद की आवश्यकता है, क्योंकि आपने हमारे चित्रों को अपने हाथों में, हमारे नाम को अपने हाथों में खोद रखा है। पिता आप हमें जानते हैं, आप हम पर दया दिखाना चाहते हैं, आप हम पर करुणा करना चाहते हैं। इसलिए ही यह होता है कि आपके सम्मुख में आके प्रार्थना करें। हर एक सुनने वालों को पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आशीष दीजिएगा। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर करते हैं। आमीन और आमीन और आमीन। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन ही सत्य है। और यशायाह नबी की किताब में उसके 58 अध्याय और उसकी 4 आयत में लिखा है, जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। और इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उपवास और प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर हमारी उपवास और प्रार्थना को ग्रहण करना चाहता है और इसलिए उन सत्य बातों को उसने अपने पवित्र वचन में प्रकट कर दिया कि जैसा उपवास तुम रखते हो, आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर ऊपर स्वर्ग में परमेश्वर के पास में सुनाई नहीं। मतलब ऐसी कौन सी उपवास और प्रार्थना परमेश्वर हमसे चाहता है जिससे हमारी प्रार्थनाएं आसमानों को चीरते हुए, अंधकार की शक्तियों को पार करते हुए परमेश्वर के सम्मुख तक पहुंचे। आज संसार उपवास और प्रार्थना में लीन है। आज वो चाहता है कि महामारी से बच जाए, अपने संकटों से बच जाए। एक महामारी आई, समस्त संसार को उजाड़ने लगी। इससे निकल भी नहीं पा रहे थे कि एक दूसरी समस्या ब्लैक फंगस के रूप में उभर के आ गई। ये समस्या समाप्त ही नहीं हो रही, पर दूसरी तरफ जो परमेश्वर का नगर यरूशलेम कहलाता है, वो भी अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। बाइबल की भविष्यवाणियां एक एक करके प्रकट होते चले जा रही हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। परंतु ऐसे समय में हमें करना क्या है? जागते हुए लगातार प्रार्थना में बने रहना है।
और परमेश्वर हमारी उपवास, हमारी प्रार्थना को सुनना चाहता है। परंतु परमेश्वर ने प्रकट किया है, यशायाह नबी की किताब 58 अध्याय उसकी 5वीं आयत में, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, मनुष्य दीन करे। परमेश्वर कौन सी उपवास से प्रसन्न है? यदि परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो यहां 5वीं आयत में लिखा हुआ है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, परमेश्वर के सम्मुख दीन करे। और ऐसे ही उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, दीनता क्या? क्योंकि परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए जब हम उपवास और प्रार्थना में जाएं, और ये भी हम चाहें कि हमारी उपवास और प्रार्थना स्वर्ग में ग्रहण कर ले जाए, तो हमें अपने आप को दीन करने की आवश्यकता, क्योंकि परमेश्वर की यही मांग है। वो इसी दीनता से ही प्रसन्न होता है, क्योंकि वो दीनों पर अनुग्रह करता है। और इसलिए आज के इस पवित्र वचन में हम इन्हीं बातों को सीखें, किस रीति से हम दीन हो सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार में यूं कहा है, धन्य है जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इसलिए आज जब परमेश्वर की निकटता में आए हैं यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के द्वारा, तो आज जाने अपने आप को दीन करना। यीशु मसीह भी परमेश्वर था, वो परमेश्वर के तुल्य था, बावजूद वो मनुष्य बना, अपने आप को दीन किया। इतना ही नहीं, और उसने छोटा अपने आप को शून्य, यानी कि मनुष्य के दास का रूप रखा, दास का रूप। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमें प्रभु यीशु मसीह के अनुसरण करने की आवश्यकता है, यानी कि अपने आप को छोटा और छोटा और छोटा, परमेश्वर की सेवा के योग्य, मतलब परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर की जो मर्जी है, परमेश्वर की जो आज्ञा है, उसका पालन करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए अपने आप को दे देना, अपने आप को समर्पित कर देना। पर दीनता का एक दूसरा पहलू भी है, और वो पहलू ये है कि दूसरे इतिहास की किताब में मनश्शे, एक 12 वर्ष का लड़का, वो यहूदा के ऊपर में राजा बना दिया गया, वो राज्य करने लग गया। परंतु जब वो राज्य कर रहा था, तब उसने परमेश्वर की विधि विधान, उसके वचन के विरुद्ध में गड़बड़ी करना शुरू कर दिया। उसने क्या किया? बाल नामक देवताओं के लिए वेदियां और असेरा नामक मूर्तें बनानी शुरू कर दी, और आकाश के जितने भी सारे गण थे उनको वो दंडवत करता, उनकी वो आराधना करता। और इतना ही नहीं, वो शुभ और अशुभ मुहूर्त को मानता, वो टोना भी करता, वो तंत्र मंत्र भी करता, वो जो और भूत सिद्धि वालों से संबंध रखता था। इसका मतलब यह हुआ कि जिन बातों से परमेश्वर अप्रसन्न था या प्रसन्न होता, वो वही काम करता चला गया, वही काम करता चला गया। परमेश्वर अप्रसन्न होता चला गया। तब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने असुर के सेनापति से उस पर चढ़ाई करवा दी, यानी कि उसके जो शत्रु हैं वो और ताकतवर हो गए, वो प्रबल हो गए, और वो यहूदा के ऊपर में चढ़ाई किए। परमेश्वर ने मनश्शे का साथ नहीं दिया। वो परमेश्वर का जन कहलाता है, परमेश्वर की दया से यहूदा के ऊपर में राजा ठहरा दिया गया है।
परमेश्वर उसके साथ रह के उसकी सहायता, उसकी मदद करना चाहिए था, परंतु परमेश्वर के नियम विधि विधान को छोड़ करके वो अन्य जातियों से चाल चल रहा था मेरे प्रिय भाई और बहनों। और इसलिए परमेश्वर ने उसे छोड़ा, और जब परमेश्वर ने छोड़ा तो शत्रु उस पर प्रबल होने लग गए। और जानते हैं असुर के सेनापति आए, मनस्से की नाक में नकेल को डाल दिया, पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया, उसको बेबीलोन ले गए। बेबीलोन जो शैतान का साम्राज्य कहलाता है, ऐसी जगह पे उसको बंदी बना करके लेके गए। वो बंदी घर में बस यहीं पर आकर के उसकी समझ खुली, उसे ज्ञान आया। दूसरा इतिहास 33वीं अध्याय 12वीं आयत में लिखा है, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लग गया। यानी कि जितने शुभ और अशुभ मुहूर्त वो करता, जितना वो टोना और टोटका करता, जितना वो तंत्र मंत्र करता, जितना वो ओझों से भूत सिद्धियों वालों से संबंध रखता, उनसे पूछताछ करता, भविष्यवाणी को सुनता, ये सारी बातों को छोड़ा उसने और क्या किया, परमेश्वर को मानने लग गया। और आगे लिखा है, अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। यही तो परमेश्वर चाहता है, उचित उपवास, सही उपवास क्या है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, यही तो परमेश्वर चाहते हैं कि जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? मनुष्य जितने पाप किया, अपने आप को दीन किया, परमेश्वर के सम्मुख में अपने गुनाहों को स्वीकार किया, छोटा किया, परमेश्वर को मानने लग गया। उसको इस बात का एहसास था, जो मैंने टोना किया, जो मैंने तंत्र मंत्र किया, वो जो भूत सिद्धि वालों से संबंध रखा, वो सब गलत था। वो परमेश्वर को अप्रसन्न किया। आज मेरे ऊपर में जो समस्या है, अश्चर्यों ने मेरे नाक में नकेल जो डाल दी है, ऐसा मनुष्य सोच रहा है, ऐसा मनुष्य के मन के अंदर में चल रहा है, उसकी सारी वजह कि मैंने ये सब गलत कार्य किए, परमेश्वर को अप्रसन्न किया। अब वो परमेश्वर के सामने दीन हो गया, छोटा हो गया, सारा घमंड उसका जाता गया। परमेश्वर के सामने अपने पापों को माना, उसने मन को फिराया, और बाइबल ऐसा कहती है, तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी। यह है वास्तविक दीनता, यह है वास्तविक दीनता। मनुष्य अपने जीवन के अंदर में अपने गुनाहों को देखे, परमेश्वर के आगे दीन हो जाए, परमेश्वर के आगे विनम्र हो जाए, वो अपने गुनाहों को स्वीकार करने लग जाए। ऐसा परमेश्वर का सवाल था यशायाह नबी की किताब 58 5वीं आयत में। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या तुम अपने आप को इस प्रकार दीन करते हो? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। आप अशुभ मुहूर्त को मानने वाले होंगे। आप जो सुन रहे हो, आप जो इस वीडियो को देख रहे हो, मेरे प्रियो, इस आराधना में आप सम्मिलित हो, आप ध्यान दीजिएगा कि आप शुभ अशुभ मुहूर्त को मानते हो। आपने टोना किया है, आप तंत्र मंत्र में हैं, आप ओझों भूत सिद्धि वालों से संबंध रखते हैं। आज परमेश्वर के आगे दीन हो जाएं, उसके आगे झुक जाएं और उससे कहें, मनुष्य के समान पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने गुनाहों को मानता हूं, मैं अपने गुनाहों को मानता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने इसी गुनाहों को अपने ऊपर में लेके कलवरी क्रूस की यात्रा की थी। कलवरी क्रूस पर अपने आप को बलिदान होने के लिए दिया था। इन्हीं पापों के चलते उसे पर कोड़े बरसाए गए थे, इन्हीं पापों के चलते उस पर बेंत चढ़ाई गई थी, इन्हीं पापों के चलते उसे क्रूस पर 3 कोयलों पर ठोका गया था। ये वही गुनाह था जो आप मनुष्य कर रहे थे, और इसकी सजा प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर पर उठाई। उसने मृत्यु का स्वाद चखा, और इसलिए कि इन गुनाहों से वो आपको आजाद कर दे। यदि आप दीन हो जाते हो, तो वो प्रभु यीशु मसीह इन गुनाहों से आपको आजाद करेगा।
क्योंकि वो आपको दीन होना देखना चाहता है। वो चाहता है कि आप दीन हो जाए। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, जिससे मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? इस प्रकार क्या तुम दीन हो रहे हो? जैसे राजा मनस्से अपने गुनाहों के प्रति जब वो समस्या में आ गया, वो मन उसने परमेश्वर की ओर फिरा लिया। क्या आप प्रभु यीशु मसीह की ओर मन को फिराते हैं? जिस पापों के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान दिया, क्या उसके बलिदान का सम्मान रखते हो? क्या उस प्रभु यीशु मसीह का आदर और मान रखते हो? क्या उसके सम्मुख में दीन होकर के उसके बलिदान को अपने जीवन के लिए ग्रहण करते हो? क्या आप पाप से मुक्त होना चाहते हो? तो आप असुरियों के दंड से, यानी कि शैतान बेबीलोन के दंड से आप आजाद हो सकते हो। बेबीलोन की बंधुआई से आप आजाद हो सकते हो। बेबीलोन के बंधन से छुटकारा पाके स्वतंत्रता के साथ में, पवित्रता और धार्मिकता के साथ आप अपने प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर सकते हो, सेवा कर सकते हो। परमेश्वर मनस्से से प्रसन्न हो गया, उसकी विनती सुनी, क्योंकि वो दीन हो गया, वो दीन हो गया। मेरे प्रियो, आज अवसर हाथ से जाने मत दीजिए। परमेश्वर के आगे दीन हो जाइए। परमेश्वर ने जब प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी, उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनस्से को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। आपने जो कुछ खोया है, जो कुछ खोया है, एक अच्छा शरीर था, वो बीमार है, आपको परमेश्वर चंगा करेगा। आपने अपनी धन संपत्ति को खोया, परमेश्वर आपको लौटा देगा। आपने जो कुछ खोया है, परमेश्वर सब कुछ आपको देने पर है। परंतु परमेश्वर क्या चाहता है? जिस उपवास से वो प्रसन्न होता है, वो यह है कि मनुष्य स्वयं को दीन करे, दीन करे। मेरे प्रियो, अपने मन को फिरा ले। आज परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। जैसे एक पिता अपने खोए हुए बेटे का लौटने का इंतजार कर रहा था, और पिता ने दूर से ही अपने बेटे को देख लिया और क्या किया? उसका सम्मान, उसका आदर, उसको ग्रहण किया, नए कपड़े पहनाए, उसको अंगूठी अधिकार भी दिया, नए जूते, और एक बड़े भोज का प्रबंध किया गया, बड़े भोज का प्रबंध किया गया। हालेलुया। आज आप भी ग्रहण किए जाने पर है, आप भी ग्रहण किए जाने पर है। हालेलुया। बहुत सारी समस्याओं से आप जूझ रहे होंगे, परंतु यह अवसर आपके लिए है, यह समय आपके लिए है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए मन को फिराएं, उसकी ओर लौटे। परमेश्वर यशायाह नबी की किताब 58 और उसकी 4 आयत में कहता है, सुनो, तुम्हारे उपवास का यह फल होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो, आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते हो। जिस तरह की उपवास और प्रार्थना आजकल की जाती है, उसके कारण क्या है? पति और पत्नी में तनाव है, पति और पत्नी में अलगाव है, पारिवारिक समस्याएं हैं, आपस में अपने मसीह भाई बहनों से बैर है, लड़ाई और झगड़े हैं। ऐसे मनुष्य ने बहुत सा उपवास किया, बहुत सी प्रार्थना किया, पर बावजूद उसको फल क्या मिल रहा है? प्रार्थना का जवाब तो नहीं आया। प्रसन्न होकर के परमेश्वर ने प्रार्थना तो नहीं सुनी होती तो आशीष होती, परिवार में शांति होती, समाज में शांति होती, परंतु नहीं है, अलगाव है, टूट और फूट है। और यही तो परमेश्वर अपनी सत्यता को प्रकट कर रहा है। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन ही सत्य है। और वचन में लिखा है, सुनो, तुम्हारे उपवास का यह फल होता है कि आपस में लड़ते झगड़ते और दुष्टता से घूसे मारते हो, दुष्टता से घूसे मारते हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुलेमान का बेटा रहूबियाम ये राजा बन गया, इसका राज्य दृढ़ हो गया, ये स्थिर हो गया। और जब ये स्थिर हो गया तो इसने क्या किया? हम दूसरे इतिहास की 12वीं अध्याय में है, और यहूदा के ऊपर में राज्य करने लगा है। और जब ये स्थिर हो गया है, तब इसने परमेश्वर का विश्वासघात किया। इसने क्या किया? परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया,
परमेश्वर के वचन पर रहोबियाम नहीं चल रहा है। पर क्या हुआ, परमेश्वर इससे अप्रसन्न हो गया। तब परमेश्वर ने क्या किया, मिस्र के राजा शीशक अनुमति मिल गई, उसके अंदर में हियाव आ गया यहूदा पे चढ़ाई करने का। और वो अपने पूरे दल बदल के साथ में रहोबियाम पर, यहूदा के ऊपर में चढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ा। और तभी जानते हैं दूसरा इतिहास 12वीं अध्याय उसकी 5वीं आयत में, तब समया नबी रहोबियाम और यहूदा के हाकिमों के पास, जो शीशक के डर के मारे यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे, आगे कहने लगा। यहूदा का राजा डर गया, उसके अधिकारी डर गए और सारे के सारे यरूशलेम में आकर के इकट्ठे हो गए। परमेश्वर का दास परमेश्वर की इच्छा को लेकर के वहां पहुंचा, परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर के वहां पहुंचा और कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि तुमने मुझको छोड़ दिया, इसलिए मैंने तुमको छोड़कर शीशक के हाथ में कर दिया। तुमने मुझे छोड़ा, तुमने मेरी व्यवस्था को छोड़ा, मेरे वचन को छोड़ा, मेरा आदर मान सम्मान नहीं रखा, तुम मेरी वर्शिप नहीं कर रहे। आत्मा और सच्चाई से जो वर्शिप करना चाहिए था तुमने नहीं किया। तुम मेरे कहलाते हो, सुलेमान का बेटा है, जिसके साथ में प्रतिज्ञा थी, यदि मेरी आज्ञाओं को मारोगे, मेरे नियम मेरी विधियों पर चलोगे, तो मैं तुम्हारे राज्य को स्थिर बना करके रखूंगा। परंतु रहोबियाम ने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया, जो वचन विधि और विधान सौंपे गए थे उसको उसने छोड़ दिया, परमेश्वर ने भी छोड़ दिया। और क्या हुआ, मिस्र के राजा शीशक ने चढ़ाई किया है, ये डर गए हैं। अब जब परमेश्वर का वचन पहुंचा है कि तुमने मुझे छोड़ा इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ा हूं, परंतु ये अधिकारी राजा रहोबियाम, 6वीं आयत में लिखा है, तब इजराइल के हाकिम और राजा दीन हो गए और कहा, यहोवा धर्मी है। तब यहोवा ने देखा कि वे दीन हुए हैं, तब यहोवा का ये वचन समया के पास पहुंचा, वे दीन हो गए हैं, मैं उनको नष्ट ना करूंगा, मैं उनका कुछ बचाव करूंगा और मेरी जलजलाहट शीशक के द्वारा यरूशलेम पर ना भड़केगी, ना भड़केगी। हालेलुया। परमेश्वर की जलजलाहट को, उसके क्रोध को शांत करने का एकमात्र तरीका उसके आगे दीन होना। राजा रहोबियाम ने यही किया, उसके अधिकारियों ने यही किया, वो दीन हो गए, वो जान गए, समझ गए कि हमने परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ दिया। और क्या हुआ, उनके दीन होने के चलते परमेश्वर उनके साथ में आ गया। अब परमेश्वर मिस्र के राजा शीशक के हाथों में इनको नहीं करेगा। वो आ तो रहे हैं युद्ध करने के लिए, चढ़ाई करने के लिए, पर जब तक परमेश्वर साथ में नहीं था, परमेश्वर इनसे अप्रसन्न था, तब तक युद्ध हारने की संभावना बनी थी। शत्रुओं के हाथ इन पर पड़ते, वो प्रबल हो जाते। ये कमजोर थे, दुर्बल थे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ में नहीं था। पर अब ये दीन हो गए हैं, अब ये दीन हो गए हैं। हालेलुया। ये स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर की विधि विधान, उसकी व्यवस्था को हमने छोड़ दिया, उसकी आज्ञाओं का हमने पालन नहीं किया। अब मानेंगे, अब मानेंगे। आज परमेश्वर का वचन उनसे बात कर रहा है जिन पति और पत्नी के बीच में अलगाव है, डिवोर्स हो गया है, जिनके बीच में मेल मिलाप नहीं है। परमेश्वर ऐसे लोगों से आज बातें कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि वो दीन हो जाए। परमेश्वर वैसे भी लोगों से बातें कर रहा है जिनके ऊपर में शत्रु ने चढ़ाई कर दी है। वो आत्मा, दूषित आत्मा अय्यूब के जीवन पर जब आया, वो शैतान ना, उसने बीमारी को लाया, आर्थिक रूप से उसके बिजनेस को चौपट किया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, इवन उसके शरीर पर बीमारी को भी उत्पन्न कर दिया। जो अपनी शारीरिक बीमारी से जूझ रहे हैं वो लोग भी,
जिनका परिवार बर्बाद हो गया है वो लोग भी, जिनका बिजनेस, जिनका व्यापार चौपट, जिनकी नौकरी नहीं है, वो लोग भी ध्यान से सुने। क्या आपने परमेश्वर की व्यवस्था, उसकी आज्ञा, उसके वचन को स्वीकार किया, उसके आगे दीन हुए? यदि नहीं हुए तो आज उसके आगे दीन हो जाए। जिस पति और पत्नी के बीच में अलगाव है, परमेश्वर की एक व्यवस्था है पत्नी के लिए कि पत्नी नम्रता और मन की दीनता, जो स्त्रियों का एक गुप्त मनुष्यत्व है, उसका स्वभाव है, उसके साथ में क्या वो अपने पति के अधीन में है? और यही तो परमेश्वर का पवित्र वचन मांग करता है। और स्त्रियों के जीने का एक तरीका परमेश्वर के वचन के अंदर में है कि हर एक स्त्री अपने सिर पर ओढ़नी रखे। क्यों? क्योंकि ये पुरुष की अधीनता का चिन्ह है। क्या उसने पुरुष की अधीनता को स्वीकारा? नम्रता और मन की दीनता के साथ वो अपने पति के अधीन, अपने पिता के अधीन में रहती है। यदि वो नहीं रहती है तो आज इस वचन को उसे स्वीकारना है, इस वचन की अधीनता में आना, परमेश्वर के आगे उसे दीन होना है कि हाँ मेरे पवित्र पिता, मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपकी आज्ञा है कि नम्रता और मन की दीनता के साथ पति के अधीन में होना, जैसा पहला पत्रस 3:4 में, पर हमने ऐसा नहीं किया। आज हम अपने आप को दीन करते हैं, आपके आगे अपनी गलती को हम स्वीकार करते हैं। देखिए, परमेश्वर आपकी इस दीनता से प्रसन्न होगा और आपका परिवार आपको वापस, आप शांति में और आनंद में होंगे। और उतना ही ज्यादा परमेश्वर पतियों से भी चाहता है कि अपनी पत्नी को, हर एक पुरुष अपनी पत्नी को निर्बल पात्र जान करके उसका आदर करें। वो पति जिस परिवार में तनाव चल रहा है, अलगाव है या डिवोर्स हो चुका है, ऐसे परिवार से पति, जिस परिवार के अंदर में बहुतायत की लड़ाई और झगड़े हैं, यदि पति ये स्वीकार करता है कि मैं अपनी पत्नी को निर्बल पात्र जान करके उसका आदर करूंगा, अपनी इस गलती को मैं स्वीकार करता हूं, और परमेश्वर आपकी इस दीनता से प्रसन्न होगा, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था यही कहती है, परमेश्वर की आज्ञा यही है और परमेश्वर का नियम यही है। और निश्चय ही आपके परिवार में आशीष होगी, आपकी परिवार में आर्थिक समस्या ना होगी। जो कुछ शैतान ने आपके परिवार पर बर्बाद कर दिया है, वो सब कुछ परमेश्वर रिस्टोर करेगा, आपको आशीषित करेगा। आज और इसी समय रहोबियाम और उसके अधिकारी दीन हो गए, परमेश्वर प्रसन्न हो गया। परमेश्वर ने अपने दास से कहा कि देख वो दीन हो गए हैं, अब मैं उनका बचाव करूंगा। अब शैतान, मिस्र का राजक शीशक उनको तकलीफ देने नहीं पाएगा, उनको परेशान करने नहीं पाएगा, उन पर प्रभुता करने नहीं पाएगा, उनकी धन संपत्ति कुछ छीनने नहीं पाएगा, उनकी बहु बेटियों को ले जा करके उनके साथ में गलत व्यवहार नहीं करने पाएगा। अब मैं उनका बचाव करूंगा, अब वो देश सुरक्षित रहेगा, क्योंकि वो देश मेरे सम्मुख में दीन हो गया है। आप और आपका परिवार दीन होता है, परमेश्वर सुरक्षा देगा। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका व्यवहार, आपकी नौकरी, परमेश्वर बचाव करेगा, सुरक्षित रखेगा। यही भविष्यवाणी है आपके लिए, यही प्रोफेसी है आपके लिए, जो परमेश्वर की आत्मा आपसे बातें करता है, आपके लिए, आपसे व्यक्तिगत रूप पर। हालेलुया। यही तो परमेश्वर कहते हैं यशायाह 58 उसकी 4 और 5 आयत में, तुम्हारे उपवास का यह फल होता है कि आपस में लड़ते और झगड़ते हो। अब जो उपवास आप कर रहे हो ना, अपने आप को दीन करने का, अब ये नहीं होगा, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होंगे, पति और पत्नी के बीच में, माता पिता और बच्चों के बीच में। जब पति और पत्नी अपने आप को दीन कर ले, बच्चे अपने आप को दीन कर रहे, उस परिवार में शांति आ जाएगा, परमेश्वर का राज्य आ जाएगा, परमेश्वर आपके साथ में खड़ा हो जाएगा, परमेश्वर आपका बचाव करेगा, परमेश्वर आपके परिवार को आशीष देगा। आपस में लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये शैतान का कार्य है। जब मनुष्य बिना दीन हुए उपवास और प्रार्थना में जाता है, तो यही फल परिवार पर आता है। जब वो दीन होता है, तो बाइबल ऐसे कहती है,
जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, जिससे मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? यदि इस प्रकार दीन करते हो, प्रभु तेरी आज्ञाओं की अधीनता को स्वीकारते हैं, अब हम वैसा ही करेंगे। और देखिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आप पर अनुग्रह की दृष्टि रखेगा, क्योंकि वो दीनों पर अनुग्रह करता है। आप दीन हो जाइए, उसका अनुग्रह आप पर आ जाएगा। आप दीन हो जाइए, उसका अनुग्रह आप पर आ जाएगा। आप अपने मन को फेरा लें, परमेश्वर की आज्ञा को स्वीकार कर लें। एक पत्नी अपने दायित्व को वचन के अनुसार देख ले कि उसका दायित्व क्या है, उसे क्या करना है। एक पति अपने दायित्व को देख ले, उसे क्या करना है। बच्चे अपने दायित्व को देख ले, उसे क्या करना है। और परमेश्वर आपके साथ में होगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, दूसरा इतिहास और उसके 20वीं अध्याय के अंदर में है। हम यहां पर राजा यहोशापात को देखते हैं। ये भी यहूदा के ऊपर में राज है, परंतु अब इसे सूचना मिली कि मोआबी और अम्मोनियों ने और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई कर दी है। और वो ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। और देख, वह हसासोन तमार तक, जो एन गदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। बाइबल कहती है यहोशापात डर गया, वो परमेश्वर की खोज में लग गया। वो सारे देश में निनौरा पिटवा दिया। उपवास प्रार्थना के लिए सब इकट्ठे हो जाओ। वो परमेश्वर से भेंट करने के लिए, उससे मुलाकात करने के लिए यरूशलेम में सब आ गए। सब उपवास और प्रार्थना में ये परमेश्वर के आगे निर्बल हो गए। ये कहने लग गए, हमारा तो कुछ सूझता नहीं है, हमें कुछ नहीं सूझ रहा है। उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, वो निराश और हताश है। ऐसे समय में किसी राजा से सहायता मांगने नहीं गए। इन्होंने अपनी बुद्धि को नहीं चलाया, अपनी योजना पर ये कार्य नहीं करने लगे, अपने मंत्रियों को बुला करके डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि क्या किया जाए। ये परमेश्वर के पास में आ गए हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गए हैं और कहने लग गए हैं, अब देख, ये बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है और उनके सामने हमारा तो कुछ बस नहीं चलता, हमें कुछ नहीं सूझता कि हमें क्या करना चाहिए। हमारी आंखें तेरी ओर लगी है, हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, 2 कुरिन्थी 12:9 में परमेश्वर ने पौलुस से बातें की। परमेश्वर ने उससे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। घमंडियों के साथ परमेश्वर की सामर्थ कार्य नहीं करेगी। परमेश्वर की सामर्थ कार्य करेगी तो निर्बलों के साथ में। यहोशापात दीन हो गया, परमेश्वर के आगे झुक गया। मैं युद्ध नहीं कर सकता, हमारे बस में कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। वो परमेश्वर पर निर्भर है और परमेश्वर निर्बलों की सहायता करता है। आपने अपने बुद्धि पर, अपने धन पर, अपने जान पहचान पर भरोसा रखा होगा। ये अहंकार है, ये घमंड है। परमेश्वर अहंकारियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर बहुत से लोग होंगे जो नाना प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे होंगे, अहंकार के कारण, घमंड के कारण। और यदि आप परमेश्वर के आगे दीन होते हैं, झुक जाते हैं, जिस रीति से परमेश्वर ने पौलुस से कहा, मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है, मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। आप निर्बल हो जाइए, उसके आगे दीन हो जाइए, उसके आगे शून्य हो जाइए, अपने आप को छोटा कर लीजिए, उस पौलुस की तरह, उस राजा यहोशापात की तरह। और क्या हुआ? परमेश्वर ने यहोशापात की सहायता और मदद करी।
वो युद्ध परमेश्वर ने जिता दिया। वो शैतान का साम्राज्य जो यहोशापात पे चढ़ाई करने चले जा रहे थे, वो हार करके लौट गए। सारी धन संपत्ति यहोशापात ने क्या किया, सब कुछ बटोर लिया। उनके लोगों ने सब कुछ बटोर लिया। वो और भी धनवान बन गए, और भी ऐसा वो बढ़ गया उनका। पर कब परमेश्वर कहता है मेरी सामर्थ्य तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। निर्बल व्यक्ति पर परमेश्वर अनुग्रह करता है, दीन व्यक्ति पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। यहोशापात ने यही किया। एक समय में राजा हिजकिय्याह बहुत धनवान नहीं था, बहुत ऐश्वर्यवान नहीं था। ऐसा भी हुआ कि उसके पैर में रोग हो गया, बीमारी हो गई, वो मरने पर था। परमेश्वर ने उसको उस रोग से बचाया, उसको अच्छा स्वास्थ्य दिया। और जो युद्ध की दशा में वो आगे बढ़ रहा था, परमेश्वर ने उस युद्ध से भी उसको बचाया। वो बड़े शांति के साथ जीवन को जीने लग गया था। परंतु जो राजा हिजकिय्याह है ना, ये राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर से बीमारी के समय कहा था यदि परमेश्वर इसको आशीष देता है, इसको चंगा करता है, तो 10 तार वाले बाजू पर ये परमेश्वर के लिए अपने लिखे हुए नए नए गीतों के साथ में ये परमेश्वर की वर्शिप करेगा। पर जब बेबीलोन के राजा ने अपने दूतों को भेजा कि जाओ राजा हिजकिय्याह के पास में, देखो क्या बात है कि वो बीमार था और ठीक हो गया, वो कमजोर था पर युद्ध अब जीतता है, बड़े शांति के साथ रहता है, धन संपत्ति भी बढ़ गई है। पर बेबीलोन के दूतों को क्या किया इसने, राजमहल, अपने धन संपत्ति, मतलब ये अहंकारी हो गया, इसका मन फूल गया, इसका मन फूल गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अब तक परमेश्वर ने भी इसको छोड़ दिया, परमेश्वर ने भी इसको छोड़ दिया। परंतु दूसरा इतिहास 32वीं अध्याय में उसका 24वीं आयत से लिखा हुआ है, उन हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बात करके उसके लिए एक चिन्ह दिया। परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला ना दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। इस कारण उसका यानी कि परमेश्वर का कोप या क्रोध उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। तब हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया। इसलिए यहोवा का क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में ना भड़का। हालेलुया। हो क्या रहा है, जितनी भी घटनाएं, जितने भी राजा महाराजाओं को एक पैराबल और दृष्टांत के रूप में हम देखते चले जा रहे हैं, ये नाना प्रकार की समस्याओं से जूझते चले गए, पर सबों ने क्या किया, अपने आप को दीन कर लिया। परमेश्वर का क्रोध समाप्त हो गया। परमेश्वर के क्रोध के चलते जो समस्या थी उन पर, वो सारी समस्याओं से, विपत्ति से ये लोग बच गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, राजा हिजकिय्याह की समस्या क्या थी, ये घमंडी हो गया था, घमंड। परंतु वो दीन हुआ। जब तक घमंड है परमेश्वर का अनुग्रह नहीं हो सकता, क्योंकि वो घमंडियों का, अहंकारियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। धन्य है जो मन के दीन है, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ तुम अपने ऊपर में ले लो और मुझसे सीखो, मैं विनम्र और मन में दीन हूं। यीशु मसीह से सीखिए। यीशु मसीह कितना विनम्र, कितना दीन है। यीशु मसीह कहते हैं कहीं और नहीं, यीशु मसीह से सीखिए कि वो विनम्र और मन में दीन है। इस तरह तुम अपनी आत्मा में शांति पाओगे, इस तरह तुम अपनी आत्मा में शांति पाओगे। आइए आज यीशु मसीह के समीप, यीशु मसीह की नजदीकी में उससे सीखने के लिए कि वो कैसा विनम्र और कितना दीन था। वो परमेश्वर होने के बावजूद भी मनुष्य बना, मनुष्य ही नहीं बल्कि और दास का रूप अपने आप को छोटा किया। वो किसी भी रीति से किसी भी घमंड को, अहंकार को मन में नहीं कि मैं परमेश्वर हूं।
आहा, वो मनुष्य की सेवा के लिए भी एक दास का रूप धारण कर लिया। दास का मतलब गुलाम नहीं होता है, दास का मतलब होता है आज्ञा का पालन करने वाला मनुष्य, आज्ञा का पालन करने वाला। और यीशु मसीह ऐसा ही हो गया, ऐसा ही हो गया। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मुझसे सीखो, मैं विनम्र मन में दीन हूं। यीशु मसीह से सीखिए। यीशु मसीह से, उसके चेलों से लोगों ने सवाल किया, तेरा गुरु मंदिर का टैक्स नहीं देता। जब पतरस आया तो यीशु मसीह ने कहा, क्या राजा के बेटे को टैक्स देना चाहिए? नहीं ना, फिर तो मैं बच गया। फिर भी लोग मेरे कारण ठोकर ना खाए। जा झील में बंसी डाल, मछली मिलेगी, उसके मुंह में एक सिक्का होगा, तेरा और मेरा टैक्स जाके दे दे। आज्ञाकारिता, सरकार ने जो टैक्स ठहराया वो, चर्च ने जो ठहराया है वो, परमेश्वर के पवित्र वचन में जो ठहराया गया है चर्च के लिए वो सब कुछ वो देने के लिए क्या कहता है, एक रास्ता दिखाता है। वो रास्ता दिखाता है। उसने मनुष्यों के पैर को धो करके, यानी कि अपने चेलों के पैरों को धो करके एक सेवा भावना सिखाई है कि इस रीति से आपस में एक दूसरे की हमें सेवा भावना करना है। आज कितने बीमार हैं, मुश्किल में है, फाइनेंस रुपए पैसे दे करके या फिजिकली रूप से हमको सहायता मदद करके सेवा भावना को बढ़ा सकते हैं। यीशु मसीह की अनुसरण हम कर सकते हैं। आज अपने आप को विनम्र और दीन होने के लिए प्रार्थना करें और निश्चय ही परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। वो दीनों पर अनुग्रह करता है आज और इसी वक्त में यह अनुग्रह सिर्फ आप ही के लिए है, आप ही के लिए है। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। रिहंदर अवश्य तोरी खरा अवश्य। यीशु मसीह, आप परमेश्वर के तुल्य थे, उसके बावजूद आपने मनुष्य का सा रूप धारण किया। हे मनुष्य के रूप को धारण करने वाले प्रभु यीशु मसीह, हमें भी छोटा होना सिखाइए, हमें भी दीन होना सिखाइए। इतना ही नहीं, आपने मनुष्य का रूप धारण ही नहीं किया परंतु एक दास का रूप धारण किया, अपने आप को शून्य कर लिया। हमें भी सिखाइए ना प्रभु जी, हमें भी सिखाइए दीन होना, अपने आप को शून्य करना। आपके सम्मुख मनुष्यों के सम्मुख में हम छोटे होना चाहते हैं, हम दीन होना चाहते हैं। दया मेरे प्रभु यीशु मसीह, दया प्रभु जी। आज हर एक सुनने वालों पर आपका अनुग्रह हो जाए, हर एक सुनने वालों पर आपका अनुग्रह हो जाए। प्रभु यीशु मसीह, स्वर्ग को खोलिए ना, स्वर्ग को खोलिए ना प्रभु जी, अपनी सामर्थ को हर एक पर उतरने दीजिए। दया कीजिए ना प्रभु जी, दया कीजिए यीशु मसीह, दया कीजिए प्रभु जी। हर एक पर, हर एक सुनने वालों पर दया कीजिए, हर एक पर अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। जो दीन होना चाहते हैं, आपकी पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे, उनकी मदद करे। जो विनम्र होना चाहते हैं, उनकी सहायता मदद कीजिए, क्योंकि वचन में लिखा है, धन्य है जो विनम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और यह भी लिखा है, धन्य है जो मन के दीन है, वो स्वर्ग के अधिकारी हो। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम पृथ्वी और स्वर्ग दोनों के अधिकारी होना चाहते हैं, इसलिए हमें विनम्र करें और दीन करें। इस पल उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं जिन्होंने इस वचन को सुन के अपने मन को फिराया। प्रभु जी, आपकी सामर्थ उन्हें यीशु मसीह नासरी के नाम से स्पर्श करे प्रभु जी। उनकी हर एक समस्या, रोग, विपत्तियां, परेशानियां यीशु के नाम पर उन्हें छोड़ के चली जाए। यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर हर एक को आशीष दीजिएगा पिता। यीशु मसीह के नाम पर दुआ करते हैं, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिल के वही प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसा ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना डालें
परंतु बुराई से बच, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। धन्यवाद मेरे पवित्र पिता, यीशु मसीह के नाम से हर एक को आशीष दीजिएगा। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ युगानुयुग तक बनी रहे। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की।